तो आर स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर्स के बेस के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस जो लास्ट एग्जाम में यानी कि पिछले 31 वर्ष में जितने भी एग्जाम पूछे गए उसमें पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वीडियो हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, इनमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बोलूंगा कि जिसने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो का कंप्यूटर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 2021 में आया था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन है इनपुट प्रोसेसिंग का कार्य करता है कंप्यूटर। हम जानते हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग का कार्य करता है, प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है और कंट्रोलिंग का कार्य करता है, यानी कि तीनों होती है अपने पास जो कंप्यूटर कार्य करता है। बट अंडर सेटिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा अंडर सेटिंग, जो कि ये पूछा गया कौन सा कार्य नहीं करता। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेसिंग कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है। तो ये बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम को भविष्य में करने के लिए स्टोर करती है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एसबीआई क्लर्क 2020 में। तो ऐसे ही होती है इनपुट। इनपुट ये काम नहीं करता क्योंकि इनपुट का जनरली काम होता है इनपुट देना। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर होता है अपने पास जो ये चारों काम करता है, यानी कि डाटा को स्वीकार भी करता है, प्रोसेस भी करता है, देखिए डाटा को स्वीकार भी करता है, प्रोसेस भी करती है, आउटपुट उत्पन्न भी करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर भी करता है। ये सब करता है कंप्यूटर। ये किसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर ये सारे होते हैं कंप्यूटर के ही पार्ट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं, यानी कि कंप्यूटर कौन कौन से गुण होते हैं। धीरगति, ये भी सही है, यानी कंप्यूटर फास्टेस्ट होते हैं। त्रुटि रहित कार्य करना, ये भी सही है, यानी कंप्यूटर कोई गलतियां नहीं करता अपने से। तीसरा आता है गोपनीयता, गोपनीयता भी होती है, यानी कि उपयोग सभी, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो उपयोग सभी आ जाएगा, यानी कि सारे ही ऑप्शन के लिए ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एमपी वीएपम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या अर्थ होता है। डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना और उपयोग सभी। तो इसके होता है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि डाटा को उपयोगी बनाने, यानी कि डाटा को, जो डाटा अपने पास स्टोर है उस कंप्यूटर में, उस मशीन्स में, उसमें जो डाटा है वो उपयोगी कैसे है, उपयोगी बनाता है उसको। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डाटा को उपयोगी बनाने की, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, चिन्हात्मक डाटा यानी कि अल्फा फेन्यूमेरिक डाटा में उपयोग किया जाता है, यानी कि चिन्हात्मक डाटा है अपने पास, जो चिन्हात्मक डाटा है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अंकों का उपयोग किया जाता है, अक्षर का उपयोग किया जाता है, चिन्हों का, तो तीनों ही है उसका उपयोग हम इसमें किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि तीनों ही आएंगे ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, यानी कि हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है। तो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ये कंप्यूटर का गुण है। गोपनीयता, ये भी कंप्यूटर का गुण है। बुद्धिहीनता, ये कंप्यूटर का गुण नहीं है, यानी कि कंप्यूटर होता है वो खुद से दिमाग नहीं लगाता। हम जो आउटपुट दें, इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको रीजनरेट करके उसके अकॉर्डिंग जो कोडिंग होती है कंप्यूटर में, उसकी कोडिंग वो वर्क करता है। तो ये बुद्धिहीन नहीं होता। और विविधता, यानी कि विविधता इसमें होती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपने पास बुद्धिहीन। फिर अपने पास आता है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो कौन सा देश है। भारत, रूस, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो विश्व में सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर होता है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, यानी कंप्यूटर साक्षरता है उसका क्या अर्थ है। प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की जानना, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, जो डाटा प्रोसेसिंग होता है अपने पास,
यानी कि डाटा प्रोसेसिंग से है, उसका क्या अर्थ होता है? डाटा का भंडारण करना, डाटा का संग्रहण करना, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस, जो ईसीएस है उसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अपने पास, सिंपली इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी कि ईसीएस है, उसका अर्थ हो जाएगा अपने पास ईसीएस। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर प्रोसेस है उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, नंबर को परिवर्तित करता है, डाटा को परिवर्तित करता है, इनपुट को परिवर्तित करता है, प्रोसेसर को करता है। तो कंप्यूटर होता है वो डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। फिर आता है सीएडी संक्षिप्त नाम, जो सीएडी है उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? इसका संक्षिप्त नाम है, डायरेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देखिए सीएडी का डायरेक्ट नाम है, सीएडी है, इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर आता है वर्ल्ड वाइड वेब, या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? यानी कि जो विश्वव्यापी वेब है इसके आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? जिसको हम डब्ल्यू 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 यानी कि 3W के नाम से जानते हैं। उसका आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था। देखिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। फिर आता है एएलयू कंप्यूटर का क्या कहलाता है? यानी जो एएलयू होता है अपने पास, वो कंप्यूटर का क्या होता है, यानी कि किसको होता है? एएलयू होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी कि उसका जो माइंड होता है वो एएलयू होता है, जो एक प्रोसेसर के रूप में होता है। जिसे बोलते हैं इंटेल का हुआ, इसी का मेनी टाइप्स होते हैं एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे पहले साक्षर कौन था जो कंप्यूटर के द्वारा साक्षर हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमपी, जो कि एमपी पीएससी 2008 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एर्नाकुलम विल्लुपुरम थिरुवनंतपुरम, यानी कि जो केरल है उसका मलप्पुरम जिला है, उसमें का ही सबसे प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला था। फिर आता है कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर जो एक हार्ड डिस्क होती है, जैसे कैसी होती है अपने पास, ऐसी कोई एक प्लेट होती है, उसमें एक चक्री सी होती है, जैसे यहाँ पे डिवाइसेस इनपुट आउटपुट के होते हैं, ऐसे कोई चक्की होते हैं, वो होती है अपने पास हार्ड डिस्क है। पीसी के अंदर ये थोड़ी बड़ी होती है इसका साइज, और लैपटॉप के अंदर ये थोड़ा छोटा होता है। तो ये होता है अपने पास एक हार्डवेयर होते हैं, ये कि हार्डवेयर का ही टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? तो दूसरी कंप्यूटर के पीढ़ी होते हैं, यानी कि तो दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम बात करते हैं कि 5 टाइप की जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि 5 टाइप की जनरेशन होती है। तो सेकंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर का यूज होता है। और फिफ्थ जनरेशन जो कि अब प्रेजेंट वाली है, इसमें यूज होता है अपने एआई को यूज करते हैं और मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रैक बॉल के पास होता है, जो ट्रैक बॉल है उसके पास बॉल होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आता है लिनक्स एक क्या है? यानी कि लिनक्स की बात करते हैं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ओएस होते हैं, कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम बात करते हैं मेनी टाइप्स होते हैं, यानी कि विंडोज हुआ, विंडो 7 हुई, विंडो 8 हुई, विंडो 10 हुई, विंडो 11 हुई, विंडो एक्सपी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक का होता है मैक ओएस, लिनक्स, गरुड़ा, ये सारे होते हैं ओएस होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? यानी कंप्यूटर है वो कौन सा पद नहीं है? एनालॉग, ये भी कंप्यूटर का पद होता है, बाइनरी कोड, ये भी कंप्यूटर का पद होता है। जैसे एनालॉग में होता है ऐसी ही रेखा मिलती है साइन क्रॉस के फॉर्म में, बाइनरी होता है 0, 1, दो ही कोड होते हैं ओनली। चिप और मोड, चिप भी होती है जिसको हम आईसी बोलते हैं। जो मोड होता है वो कंप्यूटर का पद नहीं होता है। तो इसका
एक ऑप्शन आ जाएगा मोड। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये पूछा गया है एसएससी जीएल 2021 में। तो भारत का पहला कंप्यूटर है वो स्थापित किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि कलकत्ता में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है वो कहलाता है। यानी कि हम जानते हैं कि हम पहले भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आंकड़ों का भंडारण कर सकता है, यानी कि स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे जाएगी डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो बकेट एक लास्ट जनरेशन की होती है डिस्क करने की, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा मात्रा में डाटा को संग्रह नहीं किया जा सकता। तो हार्ड डिस्क होगा इसका सही ऑप्शन। कितने बिट्स का एक बाइट होता है? तो हम बात करते हैं 1 बाइट की बात करें तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 8 बिट। फिर हम बात करते हैं सी डी रोम क्या होता है। यानी कि सी डी रोम है उसका पूरा नाम क्या होगा? सी डी रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी प्रोग्राम में रह जाने वाली गलतियों को क्या कहते हैं? देखिए जब कोई प्रोग्राम है वो प्रोग्राम लिखता है तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती है, एरर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम बग्स कहते हैं। और उनको ठीक करने की जो प्रोसेस होती है उसको डीबग्सिंग बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बग्स आ जाएगा। फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ का उपयोग किसके लिए जाता है? जो फोटोशॉप होता है और कोरेल ड्रॉ है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। फिर आता है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? जो डीवीडी है उसका पूरा नाम क्या होता है? जो डीवीडी है उसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर बोलते हैं हम कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जो कंप्यूटर है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटराइजेशन बोलते हैं, या फिर संकलन बोलते हैं, कंप्यूटराइजेशन या संगणक। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो संगणक आ जाएगा। यानी कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, कंप्यूटर है उसको हिंदी में संगणक बोलते हैं। फिर आता है चिन्हात्मक डाटा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या फिर सभी। तो ये ऊपर भी देखने को मिला है हमको क्वेश्चन से। तो इसका सारा ऑप्शन है, ये जो चिन्हों है उसका यूज किया जाता है। फिर हम लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यानी कि कंप्यूटर का कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जैसे कि हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये सीपीयू हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया और ये माउस हो गया। तो ये सारे होते हैं कनेक्टेड होते हैं सीपीयू के द्वारा बाई ए पैकेज। तो ये होता है अपने पास मॉनिटर होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है, ये दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। और जी होता है सीपीयू, आउटपुट डिवाइस भी होता है और इनपुट डिवाइस भी होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन। तो उन देखने के लिए आप जल्दी जाके, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। वैसे भी